हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक ऐसा क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर का जो परसेंटेज के अंदर पूछा जाता है। बड़ा इसके सोल्यूशन देख के लोग डर जाते हैं कि इतने बड़े बड़े सोल्यूशन, इतना कैलकुलेटिव होता है। इसको आसान बनाने का एक ऐसा टेक्निक, और मैं बता देता हूं कि ये एक ऐसा टेक्निक है जो सबसे बेहतर, इसके अलावा कोई इससे बेहतर सोल्यूशन नहीं हो सकता इस टाइप के क्वेश्चन का। क्वेश्चन कैसा होता है, ये वाले क्वेश्चन एक बार सभी लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन देखिए, कहीं ना कहीं सबको मिला होगा एक ऐसा और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे के हर एक एग्जाम में मिल जाएगा। आप सीजीएल का कोई साल का पेपर उठा लीजिए, सीएचएसएल, सीपीओ, ऐसा कोई साल नहीं है जो ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मतलब ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस क्वेश्चन को लगाने का मैं एक ऐसा यूनिक तरीका बता रहा हूं कि जिससे आप कितना भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, आप हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से लगा सकते हैं। और वो तरीका जो होता है उसको हम बोलते हैं जेएसएम मेथड। और इसको लगाने का सबसे बेसिक तरीका देखिए हमारे पास, सबसे मतलब इजीएस्ट तरीका क्या होता है। और आज के बाद आप एग्जाम में यही वाला अप्रोच लगाएंगे और ये मान के चलिए अगर ये आपके सेट में आ गया तो इसका क्वेश्चन आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन का टाइप आप समझ लीजिए इसी टाइप का पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति होगा, वो कुछ पैसे दिया रहेगा, परसेंटेज में खर्च किया है, या फिर कभी कभी अमाउंट में दे देता है कि इतना रुपया था, इतना रुपया खर्च कर दिया, या कभी रेशियो में दे देता है कि उसके आय और व्यय का अनुपात। क्वेश्चन को तीनों लैंग्वेज में मिल सकते हैं, लेकिन परसेंटेज वाला ज्यादा मिलता है कि 72% खर्च कर देता है, यानी स्पेंड कर देता है 72%। एक्सपेंडिचर इसका कितना है, 72%। सेविंग कितना हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा। दोनों मिला के क्या आते हैं, इनकम। यानी इनकम जोड़ने के बाद हमारे पास सेविंग और क्या आता है, एक्सपेंडिचर। मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद इनकम आता है। इनको काट लिया करिए जब अगर कट जाए तो। अगर कभी कभी ना, कि अगर आप देखेंगे तो कभी कभी ये आसानी से आपको दिखेंगे इस तरीके से। कभी कभी इनको देखेंगे आप तो आपको दिखेंगे किस तरीके से, रेशियो में मिल जाएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे बोल देगा कि इनके व्यय और इनके बचत का अनुपात जो है 18:7 है, ठीक है। और कभी कभी 5:3 कुछ भी देता है। बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम 50 से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं इस पे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम 3 चीज बना लेंगे, बाकी हमारा क्वेश्चन सारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन में क्या बोला, हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 12%। तो इनकम वाला ये पॉइंट है, इसमें 12 से गुणा करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 5%। तो एक्सपेंडिचर को 5 से गुणा करेंगे। सेविंग के बारे में पूछा होगा, इसको x से कर लेंगे। ये देखिए 90 आ गया, ये 7x आ गया और ये 300 आ गया। अब यहां से 7x की वैल्यू आ गई 210, x की वैल्यू आ गई, यानी x के बारे में कितना आ गया, 30% का चेंज होगा, जो किसके बारे में, सेविंग को शो कर रहा है। ये सबसे आसान तरीका लगाने के। इसके और भी अप्रोच हो सकते हैं, इजी हो सकता है, लेकिन सबसे बेहतर अप्रोच जो हर एक क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए, ये सबसे आसान तरीका है। इसी से आपको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस पर रेलवे वाला मैंने क्वेश्चन लिया, सीजीएल वाला नहीं। सीजीएल वाले में और भी ज्यादा इजी दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया, इस बार क्वेश्चन में देखिए कि क्या दिया है, आय का 30% बचत करता है। तो सेविंग अगर 30 दिया है तो हमको पता है कि खर्च कितना करता होगा, 70 करता होगा। अगर 100, तो इनको काट देंगे, देखिए दोनों मिला कितने हो गए, 10। मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 3 बराबर में 10 है। ये इनकम है। अब क्वेश्चन में क्या दिया, आय में 10 की वृद्धि, तो 10 से गुणा कर लीजिए। दूसरा बोला कि पिछली बचत 20% बढ़ गया, तो बचत 20 से गुणा कर लीजिए। इस वाले का पूछा होगा तो ये 7x + 60 बराबर में 100। तो 7x की वैल्यू आ गई 40 और यहां से x की वैल्यू आ गई 5.7 के आसपास, यानी 5 पॉइंट अप्रोक्स आएगा। तो ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। एक और देखिएगा, एनटीपीसी 2021 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। 80% खर्च करता है, 80% का भी 75%। और ये मान के चलना है आपको कि 80% दिया तो कहीं कहीं ये अनुपात में दे सकता है, सीधा सीधा 5:3 के अनुपात में इनका व्यय और बचत का अनुपात है। इनकम बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, सेविंग के बारे में बताइए। तो ये 80% है, तो 80% का मतलब कि देखिए 80 अगर खर्च करता तो बचाता 20 होगा। तो इनका अनुपात कितना है, 4 और 1 का, दोनों मिला कितने हो जाएंगे, 5। ये इनकम है। इनकम 25 से बढ़ा, 25 से गुणा कर लीजिए। व्यय में 15 की वृद्धि, 15 बढ़ा लीजिए। ये सेविंग पूछा होगा, देखिए ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 था ना, ये सॉरी ये वाला क्या था, 15 था। तो 15 चौके 60 हो गया, x हो गया, और इधर 125 हो गया, x की वैल्यू आ गई 65। आप, मैं ये बता दे रहा हूं, ये 3 क्वेश्चन मैंने बताए, आप जाइए यहां से, आप जितने भी पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आए हों, स्पेशली इस तरीके का परसेंटेज या रेशियो के साथ, आप सीजीएल का उठा लीजिए, सीपीओ को उठा लीजिए, 2023 का उठा लीजिए, या 2020 के क्वेश्चन उठा लीजिए, हर साल ही मिलेगा। ये 2012 से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन क्वेश्चन का सबसे ईजिएस्ट तरीका जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, वो सिर्फ केवल एक है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें, किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, तो मैं एक बैच लेके आया हूं मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे, और ये बैच है आरआरबी एनटीपीसी टारगेट बैच 2024। लेकिन इसमें हम सभी
जो जितने भी एग्जाम होते हैं रेलवे के सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक यूनिक वे में, और इसके कॉन्सेप्ट पहले पढ़ते हैं हम लोग, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोग इसके ट्रिकी अप्रोच को भी देखते हैं। देखिए सभी चीज़ आपको आना चाहिए, अगर आपको पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको ट्रिकी सोल्यूशन भी पता होना चाहिए टाइम बचाने के लिए, कहीं कहीं आपको बेसिक भी आना चाहिए। तो ये सारा चीज, इसमें मैथ्स और रीजनिंग की सारी क्लासेस मिलने वाली है। 199 रुपये अभी फीस है, इसकी फी भी बढ़ने वाली है। अभी के लिए फिलहाल में 199 रुपये चल रहा है, 2 साल की वैलिडिटी है। मैथ्स बाई डीपी सर ऐप। और इस पर एक चीज और मिल जाएगा, इस तरीके से लोगो मिलेगा एप्लीकेशन का। और इस पर एक चीज और मैंने फ्री कर दिया है आप लोगों के लिए कि आप मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके के सभी रेलवे के सारे क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन सभी लोग इसको डाउनलोड करके ये फ्री में बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ये दिख नहीं रहा, हाँ तो बाकी आप उसको डाउनलोड करेंगे, ई बुक वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको ये पूरे के पूरे पीडीएफ मिल जाएंगे दोनों लैंग्वेज में, और दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा ट्रिक का। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एडवांस मैथ्स वाले ट्रिक को थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे, जहाँ पे मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, जैसे मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन हो गए, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन हो गए, उनको लगाने का अप्रोच सीखेंगे, ठीक है। और ये ट्रिक वाला वीडियो भी आपके क्लास में मिलता है, इस वाले में सारा ट्रिक एक जगह मिलता है, वहाँ पे टॉपिक वाइज से किस टॉपिक के कहाँ कहाँ क्वेश्चनों में आप ट्रिक बहुत ईजी तरीके से लगा सकते हैं। बैच के अंदर मिलता है, तो आप लोग वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।